इससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड की गई है। फर्स्ट, यहाँ पे इरिडा कंपनी के बारे में। इस वीडियो को अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो इन डिस्क्रिप्शन से या आप लोग चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कंपनी के बारे में, जिस कंपनी की आईपीओ की कल लिस्टिंग होने जा रही है। जिस कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे 30% पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 से 40% पे शुरुआत हुई थी, और आज के डेट में देखा जाए तो 95% पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए देखने को मिले। किस तरीके से कैसी कंपनी में रिस्पॉन्स रही आईपीओ से लेकर क्या कुछ यहाँ पे देखा जाए तो मोमेंटम रहा उसका, किस तरीके से कल के डेट में आपको प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगी, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। इस आईपीओ के रिस्पॉन्स की बात करें तो पहले दिन किस तरीके से कैसे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिली थी, तो एनआई कैटेगरी की बात करें, यानी कि आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 6 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, और लगभग 28 गुना रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली थी। टोटल ओवरऑल पहले दिन के समाप्ति के बाद ये आईपीओ 17 गुना आपको सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो पहले दिन जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिली थी वो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा। उसी रिस्पॉन्स को देखा जाए तो मोमेंटम को कंटिन्यू रखा गया, और दूसरे दिन ये आईपीओ लगभग 50 गुना, जो पहले दिन 17 गुना सब्सक्राइब हुआ था वो आप लोगों को दूसरे दिन 50 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स कैटेगरी में 78 गुना सब्सक्राइब हुई, और एनआई कैटेगरी में एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 22 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। और देखा जाए तो दूसरे दिन के अलावा तीसरे दिन की बात करें तो मोमेंटम कंटिन्यू रही, और तीसरे दिन ये आईपीओ आपको 168 गुना सब्सक्राइब टोटल होते हुए देखने को मिला। जो 50 गुना हुआ था वो आपको 168 गुना सब्सक्राइब हुआ, और 100 लगभग 89 गुना की बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई, और एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग आईपीओ 134 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिली थी। और वैसे भी इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग आपको 15 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 2 करोड़, आपको देखा जाए तो 2 करोड़ लगभग 20 करोड़, यहाँ पे देखा जाए 15 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 20 करोड़ 53 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला था। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 1478 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम्स एनआई कैटेगरी में 133 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो 189 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली थी। लगभग 15,36,000 इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में देखा जाए तो 29 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग तो लगभग 2,089 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। टोटल यदि हम लोग इस आईपीओ के नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब हुई है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 168 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। टोटल 3,000 देखा जाए तो 723 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 168 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो आईपीओ काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। और ऐसे इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको स्टार्ट की हुई थी उसकी बात करें तो लगभग 32% पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुआ था, और दूसरे दिन की बात करें तो लगभग आपको 45% पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिली। यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बात करें तो इस आईपीओ में अच्छी रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिला था। वहीं यदि हम लोग बात करें तो आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 96% के पास यहाँ पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए तो लगभग 72 रुपये पे 69 रुपये की प्रॉफिट देखने को मिला है। लगभग 96% तक की प्रॉफिट ये आईपीओ आराम से आपको देते हुए देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसेट रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस आईपीओ की जिस तरीके से जैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी आते हुए देखने को मिली है, अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 14 दिसंबर इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट रखी गई थी। उसी डेट की बात करें तो लगभग 76% की ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था। जैसे ही अलॉटमेंट मिला उसके बाद जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी बनी 76% से 90% हुई, 95% और 96% के पास यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आकर आज के डेट में देखा जाए तो लेट नाइट में कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम इतने परसेंट पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ आपको 13 दिसंबर की क्लोजिंग डेट रखी गई थी। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग 72 रुपीज़ कंपनी की फिक्स प्राइस रखा गया था। 1600 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी। लगभग 23 करोड़ की इशू साइज, जिसमें से 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था। वैसे इस बात करें हम लोग लिस्टिंग की तो ये कंपनी एनएसई एसएमई पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। देखा जाए तो इस कंपनी की लिस्टिंग डेट की बात करें तो कल के डेट में कंपनी आपको लिस्ट होते हुए एनएसई एसएमई पर देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम आप एक लॉट ही बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो ये कंपनी लगभग जो एक लॉट आपको अलॉटमेंट हुई होगी तो लगभग 1,15,200 तक की
शेयर आपको एलोकेट किए गए होंगे और कल के डेट में यदि 100% तक की लिस्टिंग दे देती है, तो आप यदि बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो लगभग आपको देखा जाए तो यहाँ पे 2,30,000 तक की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जाकर आप लोग बाइंग कर सकते हैं एक लॉट, नहीं तो आप सेलिंग करेंगे तो 2,30,000 तक की प्रॉफिट जीएमपी के अकॉर्डिंग यदि लिस्टिंग होती है तो इसी तरीके की आप लोग को प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग आईपीओ की प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो प्री आईपीओ से पहले 99.97% थी और आईपीओ आने के बाद 57.99% की होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिली। प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स आप लोगों को इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइस टर्निंग जो कंपनी की करंट प्राइस के अकॉर्डिंग रखी गई थी वो 6.28 की, और देखा जाए तो यहाँ पे 18.23 की आपको पोस्ट प्राइस टर्निंग 55.49 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी एक मिनी माइक्रो कैप में आ जाती है। और वैसे देखा जाए तो माइक्रो कैप कैटेगरी में कंपनी में जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जिससे एसएमई आईपीओ मुझे अलॉटमेंट मिलता है, पर्सनली मैं वहाँ से एग्जिट पूरी तरीके से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जितने भी लॉट मिला है उतने लॉट एक बार सेल कर सकते हैं, एक बार बाइंग कर सकते हैं, तो इसके कारण से आप लोगों को देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है। और पर्सनली इस कंपनी में आप मुझसे पूछोगे क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए नहीं, तो मैं तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करता हूँ, तो इसी कारण से आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार से इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करेंगे। और वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी के बारे में तो आरओई इस कंपनी की 115% की देखने को मिल रही है, और इस कंपनी की आरओई की बात करें 115% की, आरओसी आपको 87% की, डेट टू इक्विटी 0.9 की है, ईपीएस आपको 5.73 की है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 52% के पास देखने को मिल रहा है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में देखा जाए कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स परचेज करने के लिए एडिशनल प्लांट्स और मशीनरीज के लिए यूज़ करेगी, साथ साथ कुछ बोरोइंग है उसको फुल पेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने पैसे की यूज़ करने वाली है। तो ओवरऑल पैसे की यूज़ की बात करें तो किस तरीके से कैसे कंपनी करेगी, उसके रिगार्डिंग हम लोग देखा कंपनी के वैल्यूएशन और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, और कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी में, तो इस तरीके की कंपनी में कोई भी बड़े प्लेयर्स चाहे तो किसी भी तरीके की कोई भी मैनिपुलेशन जीएमपी के बारे में बात हो या लिस्टिंग की बात हो, तो ऑपरेटर्स किसी भी तरीके से कोई भी आपको मूव दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आपको उतने रिस्क लेकर ही आपको इस तरीके की आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से कैसे आप लोगों को जीएमपी नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। पहले दिन अच्छे मोमेंटम देखने को मिली, तो दूसरे दिन भी कंटिन्यू रहा, तो तीसरे दिन भी आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिली थी। इस आईपीओ से क्या कुछ आपको सीखने को मिला है, कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।